2-1 सेकंड का फर्क है, ठीक है। एक सेकंड, मैं कहा भाई एडिटिंग खुद कर लेंगे, ये पीसी टेबल साफ करने के लिए कोई चाहिए आंटी जी ने रखा तो हुआ है। ना यार, वो आंटी नहीं करेंगे, वो गाली अलग से 4 सुना देंगे, मेरे को गाली नहीं सुननी, थैंक यू। हो जा सेट, कैसे ना हो रहा? किस्मत ही ऐसी है भाई, कोई सेट नहीं हो रहा। सेट कोई करना नहीं है, करनी है, ठीक है। इस तरह से बोलो कि लोगों को हमारे शौकों पे डाउट मैं ना हो। इंसान की बात कह रहा हूँ, कोई अच्छा। इंसान भी सेट नहीं हो रहा। ओके ओके, मुझसे सिर्फ जानवर सेट होते हैं, लाइक मैं बसंती। इसलिए उसका नाम बसंती है। कल हम सगाई में से आया, देखा भाई सो रखी थी, कैसे उठ के एकदम से भाग के आई। हाँ, शी लव्स मी। मैं सुबह जब भी उस तरफ आता हूँ हमेशा सोई हुई मिलती है, और जहाँ पे मैं बाइक पार्क करता हूँ वहीं सोती है। हाँ हाँ, खैर खैर, अभी फिलहाल बसंती की बातें बहुत हो गई। अभी फिलहाल पहले मेरे को ना बसंती भी लाइक मेरी कैसे मेंशन हो गया आज स्टार्टिंग। उस दिन आ गई थी ना, एक सेकंड, वो लाइव में आई थी उस दिन की कैसे आई थी? अच्छा, गेस्ट वाली पॉडकास्ट का टाइम पे आई थी, हाँ। खैर, अभी फिलहाल मेरे को थोड़ी सी भड़ास निकालने दो एक आधे एनीमे पे। उससे पहले तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारी एक और नई पॉडकास्ट में। और पता नहीं नंबर क्या, अब तो याद भी नहीं। कोई पॉडकास्ट नंबर तुम लोग कमेंट्स में बता दो। हाँ, या फिर उससे पहले एक काम करिए, इस बार ना टाइटल का जो वो आता है ना, हम जो डालते हैं नंबर, वो नंबर हम डालेंगे 2 दिन बाद। उससे पहले तुम बताओ कमेंट्स में। उसका आगे कर दूंगा एनीकास्ट पॉडकास्ट, आगे फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तुम लोग बताना। खैर, तुम लोग बताओ, और अगर याद हो तभी बताना, पिछली का जाके नंबर देख के बंद करना, चीटिंग नहीं चलती इधर, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, अब पहले मैं भड़ास निकालूंगा। सबसे पहली भड़ास, फर्स्ट टेल द एनिमे। हाँ फर्स्ट टेल द एनिमे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहली भड़ास है इसके ऊपर। आई हैव समहाउ गॉटन स्ट्रॉन्गर व्हेन आई इम्प्रूव्ड माय फार्म रिलेटेड स्किल्स। देख लिया तुमने? पहले तो तुम ये बताओ। 6 एपिसोड देख लिया मैंने। 6 एपिसोड देख लिए, ठीक है भाई। अब तक हमने जितने भी फार्म रिलेटेड एनिमे देखे हैं, कितने सेक्सी। सबसे बढ़िया तो एक तो वो वाला था, फार्मिंग इन अनदर लाइफ, फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, जिसमें कि वो दूसरी रेसेस को अपने साथ रखता है। हाँ, दूसरी रेसेस को अपने साथ रखता है। इट वॉज रियली गुड, ठीक है। और कुकिंग वाले ये वाले अच्छे लगते हैं इसे का, जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले वो कुक वाला भी देखा था, जिसमें वो हाँ, कैंप फायर कुकिंग अच्छे लगते हैं। और मेरी ना इस वाली एनिमे के साथ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई सारे के सारे ही अच्छे होते, और ये तो वैसे भी थोड़ा इसका नाम ज्यादा उछल रहा था। मैं कहा ये तो अच्छा हो गई भाई। पूरा एनिमे मुझे इतना सेंसलेस, इतना चूतिया लगा। इट्स नथिंग बट लेजी राइटिंग एक नंबर की। मैं कह रहा हूं भाई, उसने कैरेट से ड्रैगन मार दिया यार। अबे कैरेट से ड्रैगन, पहले उसको एकदम से इतना स्ट्रांग दिखा दिया भाई, कैरेट से ड्रैगन मार दिया। इतने सालों से वो उसकी आर्मी में जाके, राजा की आर्मी में ऊंचे पद पे बैठा हुआ है वो डीमन, और वो इतनी सारी प्लानिंग कर रहा है, गया यूं ही पेल दिया। उसके बाद वाली किसी फाइट में वो इतना चूतिया बन जा रहा है, किसी फाइट में वो फिर इतना स्ट्रांग दिखा दे रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा उसका। और उनसे वो अलग डरता है, क्या कहते हैं वो, मैं भूल गया यार उन वाले बीस्ट्स को क्या बोलते हैं, जो उसके पीछे पड़ जाती है सारी सारी फीमेल्स, नाम क्या था उसका? ओके, नाउ आई फॉरगॉट। खैर, एक रेस होती है। मेगा राइटर दिन रात क्या फूक के वो लिख रहा था, उसको पता मैं था। कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ जब वो क्या कहते हैं, वो हो गया था ना पावरफुल, तब ही वाज हाई, एंड व्हेन ही वाज नॉट फीलिंग पावरफुल देन ही वाज नॉर्मल। मेरे को उस पूरे सीरीज में सिर्फ एक कैरेक्टर अच्छी लगी, वो है उसकी मम्मी। ओवर हाइप्ड, मजा आता है, ठीक है। और उसकी मम्मी शायद तब तक मेरे को शो नहीं हुई, जब तक अभी तक जितना देखा है मैंने। 6th एपिसोड तक नहीं हुई उसको। ओके, आगे आ जाएगी, नो इश्यूज। मेरे ख्याल से 8वां 9वां एपिसोड है जिसमें कि उसका पास्ट भी दिखाते हैं, तो अच्छा है अभी टाइम। मैं कह रहा हूँ भाई, एक तो मेरे को सबसे पहली बात पता है एनिमे में खुलते ही क्या लगी कि वो अपना लेवल बोलता है कि कहते हैं 100-150 तक लेवल होते हैं। 1000 उसका होता है, हीरो का होता है 1000 हीरो का। हाँ, उस बंदे का 65,000 है भाई। मैंने क्या भाई साहब, भाई 1 0 फालतू लगा दिया क्या फूक के? वो मैं कह तो रहा हूं भाई, वो अलग ही उसमें था, नशे में था जब वो बंदा कर रहा था, राइटिंग कर रहा था इसकी, ठीक है। बट भाई इतना बेकार राइटिंग है इसकी। एक बहुत ज्यादा अच्छी एक प्रॉपर स्टोरी लाइन बन सकती थी। इन्होंने एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की है, बट सारे के सारे एपिसोड फिर भी इंडिविजुअल फील होते हैं। एक प्रॉपर स्टोरी तुम्हें फील नहीं होती, सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद बेफालतू की कॉमेडी जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे डाली है, ठीक है। आगे जाएंगे, एक किंगडम के लौड़े लगे होंगे, वो वहां पे जाके उनकी हेल्प करेगा, वो एपिसोड महारद्दड़। जाता है डीमन वर्ल्ड में, जाता है उनका जो अलग रेलम है, वहां पे जाता है, इतना चूतिया। उसको तो हाइप वाला होना चाहिए था, इतना चूतिया दिखाया। बस वहां पे एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि इट वाज लाइक फक,
शी इज देयर, ठीक है। उसके अलावा पूरी सीरीज इतनी चूतिया। इसके राइटर ने सोचा कि भाई ये वाला जॉनरा तो चलता है, भक्के ये सिर्फ नाम पे बिक जाएगा, पहला सीजन चला देते हैं, दूसरा बने ना बने क्या फर्क पड़ रहा है, घर में रोटी तो चल जाएगी। मैं कह रहा हूँ देख, वैसे भी एनिमे के जो है ना 2 से 3 एपिसोड में हम मान लेते हैं कि चल कोई नहीं, हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे 2-3 एपिसोड बहुत रद्दड़ होते हैं, लेकिन उसके बाद उठ जाता है एनिमे। जैसे कि मैंने वही बताया था, पिकिंग अप ट्रैश इन अनदर वर्ल्ड वाला 1-2 एपिसोड मुझे इतने बुरे लगे, लेकिन उसके बाद क्या सेक्सी था। नहीं हाँ, मैंने वो वाला एनिमे भी देखा और भाई मेरे को नहीं लगे पहले के 2-3 एपिसोड ऐसे जितना लो आपने बताया था। नहीं यार, मेरे को बहुत बोरिंग लगे भाई, मेरे को स्टार्टिंग के 2 एपिसोड बहुत बोरिंग लगे। एक सेकंड, दिक्कत नहीं लगी है। इसका फार्म रिलेटेड स्किल वाले का कौन है राइटर? शोबोनू। आई डोंट नो हु द फक दिस शोबोनू इज, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसका कोई एनिमे दोबारा ना देखूं, क्योंकि मैं 12 एपिसोड जितना टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि एक अच्छी बात है कि इसको माल अच्छा मिलता है। इसका डीलर पता करना पड़ेगा। जिसको भी अच्छा माल फूकना हो इसके डीलर को कांटेक्ट शोबोनू के पास जाओ, शोबोनू गेट्स यू द बेस्ट माल देयर इज, ठीक है। बेटर देन किशिमोटोस, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, अरे यार मैं नाम भूल गया, एनसीबी वाले, उनको खुद को जब काम से स्ट्रेस होके रिलीफ चाहिए होता है तो वो खुद शोबुनो के पास जाते हैं, तो वो तुम्हें रोकेंगे भी नहीं क्योंकि सेम डीलर है, तभी उनका भी काम चूतिया, इनका भी काम चूतिया, ठीक है। खैर ये एनिमे अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करना है तो फिर तुम आई समहाउ गॉटन स्ट्रॉन्गर व्हेन आई इंप्रूव्ड माय फार्म रिलेटेड ड्रॉप लिस्ट में डाल सकते हो अभी से सीधा इसको ड्रॉप लिस्ट में डाल दो, तुम्हें देखने कोई जरूरत नहीं है। मानो भाई समझ के तुम्हारा टाइम बचाना चाह रहे हैं हम, पर अगर तुम्हें बर्बाद करना है तो एंड वैसे भी जो एनिमे लवर्स होते हैं उनकी ड्रॉप लिस्ट बहुत कम होती है। हाँ तो इट्स हाँ, मेरी अभी तक एक ही है, मेरा भी एक ही है ड्रॉप लिस्ट। मतलब मैंने ऐसे भी हैं 2-3 एनिमे अब तक ऐसे हो चुके हैं, अगर 3 एनिमे जो कि मैंने शुरू किए बट वो इतने बोरिंग लगे कि फिर मैंने देखा ही नहीं। बट जो एक होता है कि पहला ही एपिसोड देख के ड्रॉप लिस्ट में डाल दिया, ऐसा अब तक सिर्फ एक है, ठीक है। लेकिन ये चूतिया चीज मैंने क्यों देखी पूरी मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मैंने देख ली समहाउ एंड आई रिग्रेट दैट। इसके अलावा मैं और भी अच्छा एनिमे देख सकता था, और एक और सीरीज जिसका अच्छा खासा फैन बेस भी था और पहले सीजन अच्छे भी थे, डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। मैंने उसका 4th सीजन देख लिया, वो आ गया ना डब में, तो मैंने उसका 4th सीजन देख लिया। 11 ही तो आए अभी, 11 है तो फिर मैंने एक वो देख लिया ना, उसमें देख लिया सब में। मैं कहा 11 तो आ ही गए हैं, देखते हैं, तो क्योंकि मेरे को और कुछ मिल नहीं रहा था देखने, मैं कहा ठीक है इतने आ गए ये देख लेते हैं। भाई मैंने देखना चालू किया 4th सीजन, ऑलरेडी 3rd सीजन इसका काफी ज्यादा हाँ बढ़िया था। उसका जो 1st सीजन था मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा था 1st सीजन, ठीक है। 2nd सीजन की जो एंडिंग थी ना, जब वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करता है, वो वापस से रिक्रिएट कर देता है। हाँ, वो बहुत अच्छा सीन था। इट वाज गुड। अभी मैंने 4th सीजन देखा एंड इट्स लाइक अ राइटर अगेन, मैं इसको भी अभी इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये एक और एग्जांपल है लेजी राइटिंग का। राइटर के पहले सीजन चले गए अच्छे, राइटर ने सोचा कि भाई सीरीज तो अपने नाम पे बिक जाएगी, जो कि बात सच भी है, नाम पे बिकी भी है, हमने भी देखी है, ठीक है। बट 4th सीजन इतना रद्दड़, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। पहली बात तो जापानीज है नहीं, चाइनीज सीरीज है फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी सारे लोगों को ये वाली बात पता नहीं है। राइटर पता नहीं क्या करना चाह रहा था, कैसे बेचना चाह रहा था, इतनी सेंसलेस इतनी चूतिया चीजें चल रही थी उसमें। मतलब एक चीज होती है कि तुम अपने कैरेक्टर को हद से ज्यादा स्ट्रांग दिखाना चाहते हो, और जब तुम्हारा कैरेक्टर हद से ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हारे ऊपर एक अलग से स्ट्रेस आ जाता है कि भाई अब विलेंस को कैसे इसके सामने खड़ा करे। बट अगर तुम वन पंच मैन देखो, दे डू अ रियली गुड जॉब, जहां पे कि वो पूरे टाइम दूसरों को भिड़वाते हैं बट एंड में इस बंदे को भेज देते हैं। इसमें 4th सीजन में हर एपिसोड में एक नया विलन आ रहा है, हर एपिसोड में पीट रहा है, काइंड ऑफ अलग से इंडिविजुअली चल रहा है। बस ये है कि एक इनकी वो दिखा रखी है, एक संस्था है इस वाले सीजन में, जो विलेंस है उनकी काइंड ऑफ एक संस्था है। संस्था का एक बंदा जाता है पिट जाता है, दूसरा बंदा जाता है पिट जाता है, तीसरा बंदा जाता है पिट जाता है। दे आर बिकमिंग पावर रेंजर, हर एपिसोड में एक नया विलन लाना है, ठीक है। और इतनी चूतिया तरीके से मर रहे हैं। और क्या पावर रेंजर्स की तरह उन्होंने ऐसे ऐसे भी किया था। एक एपिसोड था जिसमें कि एक पावर शील्ड बनाई थी स्कूल के बच्चों ने, और एक बंदा आया था बहुत ज्यादा स्ट्रांग, उसने स्वॉर्ड उसकी उड़ रही थी और जा रही थी लेजर बीम ऐसे ही जा रही थी, ठीक है। और अपना मेन कैरेक्टर खड़ा और उसको इतना पावरफुल दिखाया। अब ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए था? वहां पे उनके स्कूल में इस वाले सीजन में एक नया कैरेक्टर आया है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और वो अपने लिए एक डिसाइपल ढूंढने के लिए इस साल स्कूल में आया है जिसको कि वो अपनी चीजें पास ऑन कर सके, अपनी नॉलेज, ठीक है।
इन्हें पहले क्या करना चाहिए था, उस बंदे को जाना चाहिए था, उसको उससे लड़ना चाहिए था, तगड़ी लड़ाई दिखाते, वो हारता, फिर मेन लीड आता है जैसे वन पंच मैन में होता है। वो बंदा उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, उसे समझा रहा है कि तू ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इतने मेन कैरेक्टर अपनी पावर शील्ड ऑन करता है। इतना पावरफुल कैरेक्टर जो दिखाया, उसके पहले आर्टिफैक्ट्स थे जो कि अटैक कर रहे थे उस शील्ड पे, वो टूट गए। वो बंदे की वो भागने की कोशिश करता है, उसके अंदर की पावर डिसरप्ट हो गई, नाक वाक से मुंह से खून निकला और वो गिर गया, वहीं खत्म। मैं कहा भाई क्या करना चाह रहे हो तुम क्यों और इतनी उसका क्या हुआ स्टोरी टीचर का? जो पिछले सीजन में जिसको कि वो कुछ उसने नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट खाया, वो वाली बात। हाँ, ही इज बैक, ही इज ओके, कोई सीन नहीं है उसका, ही इज चिल अगेन, ही इज चिल अगेन। कुत्ते का क्या हुआ? कुत्ते का वो है, अच्छा जब बच्चों ने शील्ड बनाई थी तो उनकी पावर पूरी नहीं पड़ रही थी, तो कुत्ता अपने साथ और कुत्ते लेके आया, उन्होंने भी अपनी पावर से शील्ड बनाई। अब सोचो उस कुत्ते को कितना स्ट्रांग दिखाया था, सबसे पहला पॉइंट। हाँ। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, वो तो मेन कैरेक्टर का नहीं होता, उसको घंटा कोई नहीं हरा सकता था। वो कुत्ता खुद अपनी शील्ड बना रहा है और उसके साथ इतने सारे उसके जैसे कुत्ते आके शील्ड बना रहे हैं, फिर भी उस कैरेक्टर को अकेले को नहीं रोक पा रहे थे। उसको मेन कैरेक्टर ने यूं ही हरा दिया। क्या बोले। अब बहुत इसी से रिलेटेड मैं एक और आने में बताता हूँ, रीमॉन्स्टर। ठीक है, तुमने पिछली बार बहुत बुराई की थी, बहुत बुराई की थी, बहुत बुराई की थी। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा ये फिर से, मतलब इसके 3 एपिसोड आ गए, मैंने एक एपिसोड देख के एक क्रिटिक दिया था, इसके अब 3 एपिसोड आ चुके हैं, तो मैंने फिर से देखा। ये लोग पहुंच चुके थे भाई, मतलब वो एकदम गॉब्लिन से चालू हुए थे, मतलब वो यहाँ पे हैं अभी, गॉब्लिन से चालू होके वो मतलब थोड़ा ह्यूमन टाइप बन गए। ओके, इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे ही वो मीट खा रहा है तो उसके अंदर वो आ रही है, अगर वो स्लाइम खा रहा है तो उसके पास स्लाइम की पावर्स आ रही हैं। ठीक है, अगर वो और खा रहा है तो उसके पास और की इंटेलिजेंस वगैरह जितनी भी चीजें वो आ रही हैं। एक सेकंड, मुझे इससे एक एनिमे, इसका एनिमे याद आ रहा है, ये कोई तो था जिसमें कि वो जिसको खाती थी उसकी वो जो याद है मैंने तुम्हें बताया था, एक पूरी पूरी क्लास इसेका वर्ल्ड में चल जाती है और जो मेन कैरेक्टर वो स्पाइडर बन जाती है। सो आई एम स्पाइडर, सो व्हाट। हाँ, आई एम स्पाइडर वगैरह, सो व्हाट वगैरह। हाँ, उसमें भी यही है, वो जिसको खाती है उसकी पावर उसको मिल जाती है। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, वो जैसे ही जिसको खाता है वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, अगर वो वेयरवुल्फ खा रहा है तो वेयरवुल्फ की इंटेलिजेंस, स्पीड वगैरह सब कुछ आ जाता है उसके पास। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो क्या है, वो अभी इसे वो क्या होता है, वो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में होता है, उसको एक बंदी स्टैप करके मार देती है। सो स्लाइमी ऑफ हिम ना। स्टैप करके उसको मार देती है तो वो गॉब्लिन में आ जाता है। ठीक है, वो तुमने बताया, फर्स्ट एपिसोड तुमने पूरा बताया था कि कैसे आया, फिर कितनी जल्दी कितना टाइम बीत रहा था, वो सब कुछ तुमने सब बताया था। अब भाई एक एक दिन का दिखा रहे हैं और एक दिन जो है 1 मिनट में बीत रहा है इस वर्ल्ड में। मतलब हमारे लिए जो बीत रहा है। ठीक है, वो यहाँ से जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है इससे, सेकंड एपिसोड चालू होता है। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ ये कहाँ तक जा रहे हैं, मैंने कहा क्या पता आगे जाके अच्छा हो। और भाई साथ दबा रहे हैं, ऊपर से भाई रेटिंग भी अच्छी मिल रखी है इसको। नहीं, मैंने देखा लोगों को काफी पसंद आ रहा है, रेटिंग देखी मैंने, पसंद आ रहा है, मैंने इसलिए फिर सेकंड एपिसोड देखा। सेकंड एपिसोड अच्छा था इसका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो ऊपर वाली जनरेशन होती है वो कुछ 5 ह्यूमंस को कैप्चर कर लेती है, बेसिकली 5 फीमेल ह्यूमंस को। ओके, ठीक है, उन्हें कैप्चर कर लेती है, मतलब उनको खाने वाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो सब के लिए उनको कैप्चर करती है, क्योंकि गॉब्लिन अगर गॉब्लिन से मेट कर रहा है तो इनके अच्छे बच्चे नहीं हो रहे, तो इसलिए ये दूसरी स्पीशीज के साथ मेट करते हैं। ये इनका रीज़न था ये देने का। मैं कहा ओके, सेंस तो है ही नहीं इस एनिमे में, वैसे भी थोड़ा और सेंसलेस बात हो गई, कोई नहीं। तो अब क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जाके इन सबको कहता है कि भाई नहीं, इनको नहीं मारेंगे, और जो लीडर्स के बीच में लड़ाई होती है वो लीडर को हरा देता है। उसके बाद फिर भी कुछ होता है, वो लीडर बन जाता है अपने गॉब्लिन ग्रुप का विलेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो एल्डर होता है जो हारा था इससे मैच में, वो क्या करता है, वो जाके ह्यूमंस के साथ करना चाहता है He wants to do the mating process. Okay. But उसने जो है ऑर्डर कर दिया था कि कोई भी ह्यूमंस के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो जाता है, उसको फिर एहसास होता है, वो उसको मारता है, और फिर वो कहता है पूरे विलेज को बुलाओ, मैं दिखाऊंगा कि मेरी बात ना मानने का क्या होता है। वो भाई उसको इतना गंदा मारता है ना, उसके बाद ऐसी स्माइल देके कहता है कोई भी ह्यूमंस को नहीं छुएगा ना, और सब डर के हाँ नहीं छुएंगे। और भाई उसको इतना मारता है और उसको वहीं छोड़ देता टंगा हुआ। भाई एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से वो मर जाता है वहीं पे पड़ा। ब्रूटैलिटी मैंने क्या भाई, दैट्स समथिंग गुड। मतलब उन्होंने उस तरीके से नहीं दिखाया, बट हाँ दैट्स गुड। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि उसका जो एल्डर होता है जो उनको सिखा रहा होता है सब कुछ, जब वो बच्चे होते हैं, तो वो कहता है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मत जाना, वहां पे एक बियर है, बेर
रेड बेयर है, तुम वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उसको कभी नहीं हरा पाओगे, वो सब कुछ खा जाता है। तब इस बंदे में चुल है, क्योंकि ये जो चीज खा रहा है उसको उसकी पावर मिल रही है, तो ये नॉर्दर्न वहां चला जाता है विलेज उससे लड़ने। उससे लड़ता वड़ता है, उसका हाथ कट जाता है उस प्रोसेस में। और जैसे ही वो उसकी मीट खा लेता है तो वो ओगर में कन्वर्ट हो जाता है। ओगर, हाँ मैं कह रहा था वो कौन सी वो है, क्या कहते हैं, मॉन्स्टर नहीं, मैं कह रहा था ना कि वो उसमें I've got somehow gotten stronger वाले एनिमे में, फार्म रिलेटेड वाले में, कि वो इतना स्ट्रांग है और एक स्पीशीज से डरता है, ओगर फीमेल्स, क्योंकि उसके पीछे पड़ जाती है बार बार, और वो somehow पता नहीं क्यों सब पे उसकी पावर चल रही है और सबको पीट पा रहा है, बस ओगर पे उसका जान नहीं चल रही। क्या चूतिया चीज थी। हाँ खैर कंटिन्यू। ओगर हाई ओगर्स में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उसकी मीट खा के। और उसके बाद क्या होता है, वो हाई ओगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब वो विलेज आता है तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, वो मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है। उसके बाद जो है ह्यूमंस उससे प्यार करने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता, उसका हाथ भी नहीं होता। तो क्या होता है, एक बार वो ड्राइड्स के पास जाता है। भाई ड्राइड्स हमें दिखाई गई हैं कि दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट। और इस एनिमे में ड्राइड्स को स्लट दिखाया गया है, जो कि किसी को भी आते, जो भी कोई आएगा बंदा, उसके साथ they'll use him, मतलब they'll mate with them and they'll devour them. ड्राइड्स को इसमें ऐसा दिखाया गया है। और ये बंदा जब ड्राइड्स के पास जाता है, मतलब he gets affected, मतलब अफेक्शन हो जाता है इसको भी। और उसके बाद ये PG-13 आने में है, तो इसमें ये हैरम का तो वो डाल नहीं सकते, तो इन्होंने उसमें फिर वो आवाजें डाली और बोला कि 5 घंटे चला। ठीक है, स्टैमिना की दाद देनी पड़ेगी भाई की। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद सर रुको, सर रुको। उसके बाद क्या होता है कि ड्राइड इसके प्यार में वाबली हो जाती है, और फिर ये ड्राइड उससे कहती है तू वापसी आएगा ना। जो ड्राइड इसको खाने के उसमें थी, अब वो इसके प्यार में पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। उसके बाद ये विलेज वापसी आता है, तो इसको ऑफ कोर्स अब जब लव मेकिंग होती है तो फिर मार्क्स तो रह ही जाते हैं, समझ रहे हो ना कहाँ पे। वो तो प्रेम की निशानियां हैं पुत्र, प्रेम की निशानियां रह जाती हैं, ठीक है। अब जैसे वो विलेज वापसी आता है, तो अब सारे जितने भी, एक गॉब्लिन भी इससे प्यार करती है और 5 ह्यूमंस भी, ठीक है। तो एक उसमें से होती है अल्केमिस्ट, 2 कुक्स होती हैं, एक वो होती है वेपन वाली, और एक कुछ नहीं होती, वो नल्ली होती है। हाँ वेपन्स, वो ड्वार्फ नहीं, बट शी कैन मेक वेपन्स, ओके। और एक नल्ली होती है, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता, वो बस क्यूट है और कुछ नहीं है उसके पास। हर एक हैरम एनिमे में एक ऐसी कैरेक्टर होती है, ठीक है। और एक गॉब्लिन है जो कि सारा वो करती है। अब ये 6 लोग, मतलब ये 6 बंदियां वो है, तो ये अल्केमिस्ट के, मतलब ये सारी बंदियां जेलस हो रही होती हैं धीरे धीरे देख के इसके लव मार्क्स हैं। ये अल्केमिस्ट के पास जाता है और वो उसको पॉइजन दे देती है। वो कह रहे तो पॉइजन है, कह रहे तू उसके साथ मेट क्यों करके आया, ये वो, और मैं तेरे से इतना ज्यादा अफेक्टेड हूँ। वो आके उसको फिर किस कर देती है यहाँ पे, और फिर पीछे सारी खड़ी हुई हैं, ठीक है। एंड देन ही हैज 7 सब, all 6 of them, and he is there, and there is nothing but आवाज डाल रखी है। ब्रदर तू ख्वाब है किसी और का, तुझे जी रहा कोई और है। मैंने क्या भाई, इस एनिमे को मैंने क्या बोला था और ये क्या हो गया है। ओके, आई शुड टेक माई व्यूज बैक। लोगों को बताना चाहिए कि जो लास्ट पॉडकास्ट में बोला दैट वाज रॉन्ग, दोबारा जाओ देखो, जाओ भाई। एंड ये बंदा अभी तक सिर्फ 50 दिन भी नहीं हुए ऐसे अभी इस वर्ल्ड में, इससे पता चलता है उसके अंदर कितनी ख्वाब जी चुका है। वही तो कह रहा हूँ, कितनी हवस है लौंडे में, इससे पता चलता है। और बात यह है कि पोटेंशियल भी है, हवस के साथ साथ पोटेंशियल होना भी जरूरी है ना। या अब तुम में हवस दुनिया भर की है और तुम चलते 5 सेकंड हो, क्या बात है। इसका अगला एपिसोड आ रहा है 22 तारीख को, तो भाई देखना, जरूर देखना भाई, ये तो वीकली वॉच है। लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगा, क्योंकि जो ज्यादा अच्छे एनिमे होते हैं ना, मेरे को उनका वीकली वॉच करने में मेरी झुलस सी जाती है, ठीक है। तो मैं वो अलग अलग बात है, वो सब अलग अलग बात है। अब हम वन पीस वाले, हमें आदत सी है, अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। इससे याद आया, वन पीस कब आ रहा है? वन पीस इस वीक आ रहा है, पक्का आ रहा है, मतलब अब एकदम से की कमी नहीं रहेगी अब हमारे पास। ये अब अगर एकदम से ओडा बोलते हैं अच्छे लोग 1 हफ्ता और डिले, ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते, अब वो ओडा के ऊपर है। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, इस बार हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी अब।
हे प्रभु सर आपको भी आपको करना चाहिए सर ये। हाँ हे प्रभु, वन पीस को ब्रेक पे मत भेजा कीजिए। बैंड बज जाती है कंटेंट ढूंढने में। हाँ खैर, और एक मैंने ऐसा एनिमे देखा जिसमें कि कुछ ऐसा दिखाया गया जिसके बाद मुझे लग रहा है ब्रो ये तो रियल लाइफ में भी शायद से हो सकता है या फिर हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है। हाँ, मैंने लाइव पे 2 एनिमे बताए थे इसेकाई, जो कि मैंने बताया कि नॉर्मल इसेकाई एनिमे से काफी अलग है, ठीक है, जिनमें से एक था आउटब्रेक कंपनी, ठीक है, आउटब्रेक कंपनी, ओके, आउटब्रेक कंपनी। तो फिर मैंने वो तब तक मैंने उसके 7-8 एपिसोड देखे थे जब मैंने लाइव पे बताया, बट वो पूरी सीरीज पूरी लाइक 360 टर्न मार जाती है, 180 नॉट 360, फिर तो वापस आ जाएगी, 180 टर्न मार जाती है उस पे, क्या कहते हैं, अपने एंड के सिर्फ 2 एपिसोडों में। लाइक स्टार्टिंग से तुम जो देख रहे हो इट ऑल बिकम्स, आप कहना चाह रहे हो कि वो ईस्ट से वेस्ट हो जाती है? एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब तुमने अब तक जो देखा है इट्स ऑल मीनिंगलेस। आप कहना चाह रहे हो नरूटो सॉस्के बन जाता है? इतना गंदा तो नहीं होता। आप कहना चाह रहे हो कि जोरो को डायरेक्शन मिल जाती है? हाँ, 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 उसके साथ पैरों में घूमती है उसको डायरेक्शन देने, ठीक है। सुनो, तो वो पूरा भाई मीनिंगलेस हो जाता है स्टार्टिंग के 10 एपिसोड और एंड के 2 एपिसोड लाइक बिल्कुल अलग, ठीक है। तो उसमें एंड में ये दिखाया गया लाइक स्टार्टिंग से इसका क्या सीन है कि एक वर्ल्ड जापानीज गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है, उस वर्ल्ड के अंदर लोगों के पास पावर है, देयर आर एल्व्स वगैरह, ड्वार्फ्स वगैरह सब है, लाइक इसेकाई जो वर्ल्ड होता है गेट हुआ है, वो गेटवे है टू दी इसेकाई वर्ल्ड, ठीक है, जो कि जापानीज गवर्नमेंट को मिला। अब वहां पे काफी सारे ओर्स वगैरह है, काफी मिनरल्स वगैरह जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जो जापानीज गवर्नमेंट है वो बाकी वर्ल्ड से छुपा के वहां का एक सीक्रेट गेटवे जो है उसको पूरी तरह से सिक्योर करती है, और वहां की जो गवर्नमेंट है उसको गवर्न करते एक 16 साल की बच्ची, और उनके वर्ल्ड में 16 इज लाइक अडल्ट, ठीक है, तो वो गवर्न करती है। एंड उसके साथ जाती है यहाँ की गवर्नमेंट और बात वगैरह करती है कि हम दूसरे वर्ल्ड से आए हैं एंड हम आपके साथ डील्स वगैरह करना चाहते हैं, हम आपको वो करेंगे जो हम हमारी चीज़ें हैं, हमारा जो कल्चर है हम वो यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, आपका भी प्रॉफिट होगा, हमें भी सीखने को मिलेंगी चीज़ें, हमारे प्रॉफिट होगा वगैरह, मतलब म्यूचुअल प्रॉफिट बताता है। जैसे हम जब प्रमोशन की बात करते हैं कंपनी से तो हम बोलते हैं ना कि आपका प्रमोशन हमारा प्रमोशन, ठीक है, मतलब सर ये आपका फायदा हमारे फायदा, एग्जैक्टली दैट थिंग, ठीक है। तो पूरे 10 एपिसोड में ऐसा लगता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको, वो है ओताकू, गलत लेवल ओताकू, ठीक है, उसको वहां से नॉर्मल वर्ल्ड से ले जाया जाता है वहां पे इसेकाई वर्ल्ड में, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट तेरे को जो चाहिए, मतलब जापानीज गवर्नमेंट बोलती है तेरे को जो मटेरियल चाहिए, तेरे को जो चाहिए, तेरे को जो करना है कर तू इस वर्ल्ड में, ठीक है, बस यहाँ पे हमारे कल्चर को प्रमोट कर एंड हम तेरे को प्रोवाइड करेंगे, तेरे को चाहे जो चाहिए। वो बंदा वही करता है। स्टार्टिंग के 10 एपिसोड मजा आता है वैसे देखने में, पूरी सीरीज बिल्कुल बोरिंग नहीं है, मजा आता है कि कैसे वो कल्चर को प्रमोट कर रहा है, वहां के लोग कितने विलिंगली ले रहे हैं इस चीज को वगैरह वगैरह, काफी अच्छा है। एंड के 2 एपिसोड में साला मोटिव पता चलता है। अब क्या है, जापानीज गवर्नमेंट के पास पावर है, मिसाइल्स, रॉकेट, सब कुछ है, बट उनके पास लिटरल मैजिक है, तुम उनका घंटा कुछ नहीं कर सकते। और जब तुम किसी को मार नहीं सकते हो, कोई कंट्री तुमसे पावरफुल है, तो फिर तुम उसको कैसे खत्म करोगे? उसका कल्चर मार के। उसकी कंट्री की बैकबोन होती है उसका कल्चर, अगर तुमने वो मार दिया तो कंट्री पूरी तरह से खत्म है, ठीक है। इसलिए रियल लाइफ में भी जो कंट्रीज होती है दे ट्राई टू लाइक सिक्योर देयर कल्चर, राइट। सेम चीज जब ब्रिटिशर्स ने हर जगह वो किया था, क्या कहते हैं, कब्जा किया था, तो सबसे पहले उनके कल्चर पे अटैक किया, अपनी लैंग्वेज प्रमोट की, अपनी चीजें प्रमोट की कि हम इस तरह से खाना खाते हैं, सोफिस्टिकेटेड, ये वो करो। 12th क्लास में एक चैप्टर भी था फ्रेंच, हिंदी में, फ्रांस का, ठीक है, उसमें यही होता है, एक बंदे की कहानी बताते हैं कि कैसे उसको पहले अपनी क्लासेस में मजा नहीं आता था, ठीक है, वो उसको बोरिंग लगती थी, वो सोचता था कि मेरे को क्यों स्कूल जाना पड़ रहा है वगैरह। फिर एक दिन फ्रांस के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, उसके बाद फिर लास्ट डे था जब ब्रिटेन ने अलाउ किया कि तुम अपनी लैंग्वेज पढ़ा सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है। हाँ, अपनी तुम लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, उसके बाद से तुम्हें कल से ब्रिटेन का पढ़ाना पड़ेगा। तो लास्ट डे पे उस बंदे को हिट होता है कि कल से मैं अपनी ही कंट्री के बारे में नहीं पढ़ पाऊंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो मैंने शायद देखा भी हुआ है, इस पे कोई सीरीज है शायद, पता नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने देखा है कहीं, लेकिन ये 12th का चैप्टर हो सकता है इसके ऊपर सीरीज बनाई हो। हाँ, लेकिन बनी है इस पे सीरीज, मैं देखी हुई है, मेरे को याद बोला ना जब मेरे को याद क्लिक किया दिमाग में। ओके, तो उस बच्चे को हिट होता है कि यार मैं अब तक कितना निगलेक्ट कर रहा था इस चीज को, ठीक है, अपनी खुद की संस्कृति को, कल्चर को, लैंग्वेज को,
और वो हो जाता है इमोशनल, वो सारे बच्चे सारे टीचर्स की कल से हम अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। एंड ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों करते थे हर कंट्री में जाके, क्योंकि उनको अपना कल्चर इनमें प्रमोट करके इनके कल्चर को मारना है, इनकी बैकबोन को तोड़ना और इनकी कंट्री को वीक करना है ऑब्वियसली। इसीलिए इंडिया में काफी सारे लोग वो करते हैं, अगेंस्ट करते हैं कि तुम वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा मत ढलो भाई, अपने कल्चर को सिक्योर करके रखो। और इंडिया के चूतिए लोग करते हैं कि पुराना कल्चर, पुरानी चीजें, ये वो, हम तो नशे करेंगे, हम दारू करेंगे, हम शॉर्ट्स पहनेंगे, हम पार्टी करेंगे, क्लब में जाके नाचेंगे दारू पी के, बकचोदियां, ठीक है। तो वो चीज एग्जैक्टली जापानीज कल्चर कंट्री वहां पे कर रही है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसको तो बस यही बता के लाया था कि हम बस प्रमोट कर रहे हैं, और वो पूरा ओताकू है तो फिर ऑब्वियसली वो चाहेगा कि और लोग भी इस चीज में आए, और लोग भी एनिमे देखें, मांगा पढ़े, जो चीज मैं फील कर रहा हूं दूसरे भी करें। तो वो पूरा अच्छे से पढ़ाता है। बट उसको यहाँ के लोगों से हो चुका है प्यार, अच्छे लोग, ठीक है। अब उसको जैसे ही साल प्लान के बारे में पता चलता है, वो सीधा जो यहाँ का हेड है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वैसे जो मिनिस्टर वहां पे बना रखा था, उसके पास जाता है, कन्फ्रंट करता है उसको और बोलता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या तुम इस कंट्री को पूरी तरीके से ऐसे दबाना चाह रही हो, ये तुम्हारे प्लान है। एंड वो साफ साफ बोल भी देता है कि हाँ अपना ये प्लान। जिसके बाद कि फिर वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, बट फिर उसको मारने की कोशिश होती है। और अब तक जो यहाँ की क्वीन थी, ठीक है, जो यहाँ की क्वीन थी वो ऐसे हो जाती है, मतलब इसके फेवर में आ चुकी होती है, ठीक है। 16 साल वाली बच्ची, 16 साल वाली बच्ची वो इसके फेवर में आ चुकी होती है, ठीक है, कि उसको पता है ही इज अ गुड गाय, ठीक है। तो अब ये सीधा तो अब ऑब्वियसली किसी कंट्री भी छोड़ो, किसी दूसरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट पे तुम ऐसा अटैक करोगे नहीं, पहले तुम्हें चाहिए प्रूफ्स। भले ही तुम्हें पता है कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है, बट यू स्टिल नीड प्रूफ्स। तो अब इतना सही सीन था उसके घर पे, उसको एक पूरा मेंशन दिया हुआ था यहाँ की इसेकाई वर्ल्ड की गवर्नमेंट तो नहीं, डिक्टेटर, क्वीन ने एक पूरा मेंशन दिया हुआ था, और वहां पे काफी सारी काम वाली रखी हुई थी। स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो सिर्फ काम वाली है, साफ सफाई करती है। रात को आती है जापानीज गवर्नमेंट उस बंदे को मारने, तब पता चलता है कि वो भाई सीक्रेट फोर्स की बंदी आती है जिसको इसके घर पे साफ सफाई के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने लगा रखा था। इसको मारने की कोशिश करती है और वो सबकी सब खड़ी हो जाती है, बैरियर बना दिया, वो गोलियां चला रही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा जापानीज गवर्नमेंट, ठीक है। तब वो बोलती है तुझे क्या लगा था, मतलब वो क्वीन बोलती है उनके मिनिस्टर को, जापान वाले को, कि तेरे को क्या लगा था मैं इस बंदे को तुझे ऐसे ही मारने दूंगी, तुझे क्या लगा था ये सिर्फ नॉर्मल मेड्स है, ये हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा एलीट वो है सीक्रेट फोर्स जो इस बंदे की प्रोटेक्शन में मैंने लगाई हुई है। तो काफी होता है, उसको फिर भी मारने की कोशिश करते हैं, बट एंड में काफी ज्यादा चालाकी से वो समहाउ ये चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड नाउ दे हैव प्रूफ्स, ठीक है। अब वो सीरीज के एंड ऐसा होता है कि वो बोलती है क्वीन कि देख बेटा, अगर कल को इस बंदे को कुछ भी हुआ, जो अपना मेन कैरेक्टर कुछ भी हुआ, तो फिर तुम्हारे वर्ल्ड के साथ हम सारे सारे टाइज ब्रेक कर दे, ठीक है। तो तुम्हारे जो हमारे ऐसे प्रॉफिट हो रहा है मिनरल और ओर्स वगैरह लेने का, इट ऑल विल कट डाउन। तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट रुकती है, जापानीज गवर्नमेंट, ठीक है। तो तब मेरे को एक चीज ये हिट हुई, मतलब ये कल्चर को पूरी तरीके से किसी कंट्री कल्चर को खत्म करके अपना कल्चर एस्टैब्लिश करके बैकबोन तोड़ने वाली चीज तो मुझे काफी पहले से पता है कि यही करने की कोशिश करता है ऑब्वियसली। बट ये चीज मैं ये वाली एनिमे देखने के बाद मैंने ज्यादा फील की ये वाली चीज, मैं कहा ये तो रियल लाइफ में भी हो रहा है, काफी ज्यादा ओपनली, काफी ज्यादा नॉर्मली हो रही है ये वाली चीज। मैं कह रहा हूँ इस बंदे को जो ना थोड़ी सी हेटरेट तो होगी गवर्नमेंट्स की तरफ जिसने भी ये लिखी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो क्लियर दिखाता है, ऐसे ही नहीं आती ये थॉट्स, आउट ऑफ द ब्लू नहीं आता। ये थॉट्स आते तब है जब वो डीप डाउन तुम्हारे अंदर होते हैं एग्जैक्टली। बट सीरीज काफी अच्छी है। मैंने लाइक तुम्हें ये मान लो मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बता दी, ठीक है, ऑलमोस्ट, बट स्टिल अगर तुम इस वाली सीरीज को देखने के लिए जाओगे, यू विल स्टिल हैव समथिंग मोर टू अचीव, कुछ और भी मिलेगा। वॉच, एग्जैक्टली वॉच। तुम अगर अभी भी आउटब्रेक कंपनी को देखोगे, ऑल्दो ये मैंने तुम्हें लास्ट सैटरडे बताई थी, इस सैटरडे आ रही है, एक हफ्ता तुम्हारे पास था देखने के लिए, बट स्टिल अगर तुमने नहीं देखी, लेकिन अगर तुम ये सुनने के बाद भी देखो, तुम्हें स्टिल उतना ही मजा आएगा जितना तुम्हें बिना कुछ जाने आता, तुम्हें स्टिल मजा आएगा। क्योंकि मेरी बातों से इसमें क्या एक्शंस हुए थे, किस तरह से उसने कल्चर को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो सब तुम्हें नहीं पता चल रहा। और उस बंदे ने जितने यूनिक वेज यूज किए थे, और वो जितना हरामी है हमारा मेन कैरेक्टर, वो चीज तुम्हें देखने में ही पता चलेगा एंड मजा आएगा। और ये 2013-2014 की सीरीज है, काफी पुरानी है, बट एनिमेशन स्टाइल अच्छा है, एनिमेशन स्टाइल अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। इट्स लाइक जैसे अभी के एनिमेज आ रहे हैं वैसे ही। दिक्कत मेरे को पता है बहुत लगती है ये, कि जैसे हम नए एनिमेज देखे जा रहे हैं ना, तो पुराने एनिमेज देखने में ना एक बारी को आंखों को ढलने में टाइम लगता है। हाँ एग्जैक्टली, ये दिक्कत हो गई है थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उधर क्यों देख रहे हो, अरे यार
आंखों पे बहुत फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ तेरे को। ओके अच्छा, मेरे को उस हाँ वाली विंडो कर गया, ठीक। हाँ, इस वजह से आंखें बंदी जो हो जा रही है, वाली आंखें फड़कने लग गई है अब इस वजह आंखें से। फड़का रही है तू, हराम अरे खोर। बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है ना, कोई। अच्छा हाँ, हाँ बोलो, पहले तुम कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो वाली है मॉन्स्टर है। हम्म, मॉन्स्टर कितनी पुरानी सीरीज है, या फिर काउबॉय बेपो हो गई, कितनी पुरानी सीरीज है। हम्म। तो जैसे ही मैं वो सीरीज देख रहा था ना, मुझे 1-2 एपिसोड लगे उसको ढलने में। मॉन्स्टर देखी तुमने? मॉन्स्टर मैंने स्टार्ट कर दिया। मजा आने वाला तुम्हें, हाँ कंटिन्यू। मतलब मैंने उसको अभी बस देख के अपने नेटफ्लिक्स की वॉचलिस्ट में डाला है। जो भी सीरीज नेटफ्लिक्स पे होगी ना, पता नहीं क्यों समहाउ मेरे से बहुत जल्दी खत्म होती है, पता नहीं कैसे। तू वो देख ग्रेट प्रिटेंडर, ठीक है, 23 एपिसोड का है। और मैं वो देख रहा हूँ अभी, क्या नाम है उसका, एंशिएंट मैगस ब्राइड, ठीक है भाई। उसके उसके भी 24 एपिसोड हैं भाई। मेरे उससे से 15 एपिसोड निकले, क्योंकि वो मेरे को अलग वेबसाइट पे देखना पड़ता है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स पे है वो ग्रेट प्रिटेंडर भाई, एक दिन में खत्म हो गई। पहले ये बताओ तुम्हें वो कैसी लगी? कौन सी? मेगुमीज प्राइड वाली। एंशिएंट मैगस, हाँ अभी 15 एपिसोड ही देखे हैं मैंने, बढ़िया है अभी तक तो। अच्छी लगी ना? हाँ बढ़िया है। मेरे को उसका सेकंड सीजन थोड़ा सा किसी किसी एपिसोड में, नॉट होल सीजन वाइज, बट कुछ कुछ एपिसोड होते हैं ना जो कि दूसरों से थोड़े से स्लो होते हैं। कुछ कुछ एपिसोड मेरे को थोड़े से बोरिंग लगे, बट सीरीज ओवरऑल काफी अच्छी लगी मेरे को। मैं ठीक अभी है, 15 एपिसोड देख रहा हूँ उसके। और अभी मैं एक और सीरीज देख रहा हूँ, फ्रूट बास्केट, उसके सेकंड सीजन पे हूँ मैं। फ्रूट बास्केट, दैट्स गुड, दैट्स गुड सी, ठीक है, दैट्स कितनी सारी सीरीज है देखनी है। मैं कह रहा हूँ, पता है क्या, तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हारा कुछ मन है देखने का, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ मन नहीं है तुम्हारा देखने का। हाँ, ये मेरे साथ बहुत होता ये है। आजकल बहुत होता है। पता है, आजकल मेरा कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रहा हूँ बैठ के। Okay. मेरा पता है 3 फेज चलते हैं, और ये एज अ साइकिल चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लगातार एनिमे देखूंगा, एंड काफी देखूंगा जब तक कि अंदर से एग्जॉस्ट ना हो जाऊं मैं एनिमे से, ठीक है। उसके बाद फिर वो देख लेने के बाद मैं जाऊंगा रियल लाइफ सीरीज एंड मूवीज पे, जैसे कि सूट्स हो गया, लूसीफर हो गया, गॉथम हो गया, ये सारी सीरीज, ठीक है, ये सब देखने जाऊंगा मैं। फिर जब इनसे एग्जॉस्ट हो जाऊंगा या फिर इनके सीजन खत्म हो जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा मांगा और मानवा पढ़ने, ठीक है। फिर मैं वो पढ़ूंगा, काफी पढ़ूंगा जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाऊंगा, और तब तक फिर जब मैं वापस एनिमे पे रिटर्न करता हूं, तब तक कुछ अच्छे एनिमे आ भी चुके होते हैं, डब भी हो चुके होते हैं, एंड वो जो पुरानी एग्जॉस्शन होती है वो खत्म भी हो चुकी होती है, तो फिर देखने में एनिमे और मजा आता है, ठीक है। नॉर्मल सीरीज भी अच्छी लगती है। तो ये मेरे 3 रूटीन मतलब सर्कल्स है जो कि चलते रहते हैं। और एक कभी कभी ऐसा होता है, एक 4th सर्कल आता है जिसमें कि पूरे दिन मैं एनिमे देखूंगा, पूरी रात मैं मांगा और मानवा पढ़ूंगा। और अभी फिलहाल खैर वो 4th वाला चल रहा है, क्योंकि पूरी रात भाई मेरा मानवा चल रहा होता है, पूरे दिन मेरी वो चल रही होती है एनिमे। अच्छा, एक बात बताओ, अभी लाइक रियल सीरीज क्या देख रहे हो, मतलब रियल लाइफ सीरीज क्या देख रहे मैं हो? अभी मेरी सूट्स चल रही कौन सा सीजन पे? है, सेकंड सीजन पे। सेकंड सीजन पे है? हम्म, मतलब वो जेसिका को पता चल गया क्या पता चल रहा है? माइक रॉस के बारे में? नहीं, क्या पता चल रहा है? जेसिका पता है कौन है? एक सेकंड, नाम क्लियर करो। वो जो बंदी है जो जिसने रियल लाइफ में किंग से शादी की हुई है, वो? नहीं, उसका नाम रेचल है। ओके, उसका नाम रेचल। पता नहीं भाई, मेरे को नाम से बहुत ज्यादा जेसिका confusion होती है। जो एक सेकंड, वो है मेरे को शक्ल मैनेजिंग देखने पार्टनर दो, है, मेरे को जो शक्ल मैनेजिंग पार्टनर है, अच्छा, मैनेजिंग पार्टनर। नहीं, उसको द ब्लैक वुमन। ब्लैक वुमन, हाँ हाँ, मैनेजिंग पार्टनर। तो हाँ, तुम सीधा जेसिका सीधा मैनेजिंग पियर्सन। पार्टनर भी बोल सकते थे। हाँ तो मैंने बोला मेरे को जेसिका याद नहीं है, तुम सरनेम और लगा दो। अब यार वो सीरीज मैंने 3 बार देखी, तो मेरे को सारे कैरेक्टर्स अच्छे से याद है। मैंने लूसीफर के कितने सीजन थे? 6। 6 सीजन है ना। मैंने लूसीफर पूरी देखी है। मेरे को लूसीफर याद है क्योंकि वो लूसीफर है, और जो फीमेल लीड है मेरे को उसका भी नाम याद नहीं है, तब था जब मैं देख रहा था। क्लोई। और उसका क्या नाम था? क्लोई डेकर। मैं उसको वो हमेशा डेकर बोलता है, डिटेक्टिव डेकर। हाँ, डिटेक्टिव डेकर। और उसका क्या नाम था जो कि वो बंदा था, जो फर्स्ट मर्डरर था, उसका क्या नाम था? फर्स्ट मर्डर, जिसको सजा दी थी मॉर्टैलिटी की, फिर वो मरने की कोशिश करता है। ठीक है, एक सेकंड। उसका नाम क्या था भाई? वो तो लाइक रियल क्रिश्चियन मैथोलॉजी से है ना वो बंदा तो। हाँ। नाम क्या था उसका? ओके, व्हाटएवर द नेम। एडम और ईव का बेटा था वो। एडम और ईव का बेटा था, हाँ। भाई यार, एक तो मेरे को भाई जब ईव आई थी ना, हाँ, मेरे को इतना अच्छी लगी थी ना वो सीरीज उस टाइम। बट भाई बाद में इतना चूतिया पे कर देते हैं, लेस्बियन बन जाती है, क्या हो जाता है। कोई नहीं, चलो।
अच्छा सुन, जब तेरी सूट्स खत्म हुए ना, हाँ। जब तेरी सूट्स खत्म हुए, ब्रेकिंग बैड चालू करियो। ब्रेकिंग बैड, मैं तेरे को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ब्रेकिंग बैड देखने को, तेरी ब्रेकिंग बैड चालू नहीं हो रही भाई। तुमने मुझसे सूट्स चालू करवा दिया, अब तुम चाह रहे हो कि दोनों सूट्स भी अच्छी सीरीज है, सूट्स भी अच्छी सीरीज है। हाँ अच्छा, वो हटाओ, एक और अच्छी सीरीज, एक और अच्छी इसके बाद ब्रेकिंग बैड। पहले यहाँ पे वो लो, प्रण लो कि इसके बाद ब्रेकिंग बैड चालू करूंगा। मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं सूट्स के बाद ब्रेकिंग बैड चालू करूंगा। ओके। ओ मेरे नाखून बड़े हो गए क्या? हाँ रे, मेरे भी हो गए गाइस, काटना पड़ेगा। खैर एक और अच्छी सीरीज है जो कि आ रही है, जो कि एक उसके साथ थोड़ा सा ना गेम खेला गया। इट्स लाइक लेफ्ट बोल के राइट कूदूंगा या फिर लेफ्ट बोल के राइट में बॉल फेंकूंगा। सोनी ए पे नरूटो आया था, बोला था वन पीस भी सोनी ए पे आएगा, अनाउंसमेंट कर दी, एड्स चल गई, और अब आ रहा है कि कार्टून नेटवर्क पे आएगा। उनसे राइट्स छीन लिए कार्टून नेटवर्क वालों ने सोनी ए से। अब भाई डेथ नोट भी आ रहा है और ब्लैक क्लोवर भी आ रहा है। हाँ क्या कहते हैं, अब भाई कितना मजा आएगा ना। मतलब तुम ये चीज देखो, अब तक ये फैन बेसिस लड़ते थे नरूटो अच्छा या फिर वन पीस अच्छा, अब ये लड़ेंगे सोनी ये अच्छा क्योंकि उस पर नरूटो आ रहा है, फिर कार्टून नेटवर्क अच्छा क्योंकि उस पर वो आ रहा है। बट कार्टून नेटवर्क काफी ला रहा है, लाइक उस पर ड्रैगन बॉल तो ऑब्वियसली उस पर है ही है, ठीक है। माई हीरो अकेडमिया भी है उस पे ये भी है, अब वन पीस भी आने वाला है। और मुझे इनकी ना ट्विटर एड काफी अच्छी लगी, कुछ नहीं था, रेड कलर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर लूफी की स्ट्रॉ हैट रखी हुई थी बस, और ऊपर कार्टून नेटवर्क। मैं कहा सिंपल स्टिल अच्छा लग रहा, सिंपल यस गिविंग द मैसेज, यप येट गिविंग द मैसेज। मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने अभी रिसेंटली काफी वियर्ड एनिमे देखा, और कुछ एनिमे ऐसे होते हैं ना कि तुम पता नहीं बड़ा अजीब सा उनके साथ लगता है कि मेरे को उसको देख के ना फील आ रहा था, मैं उसको रात को देख रहा हूं तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, और मैं दिन में देखूंगा मेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रात में हम लॉन्डो का चलता है अलग मूड, दिन में चलता है अलग मूड, ठीक है। रात में तुम्हें थोड़ी सी डीप, थोड़ी सी डार्क चीजें अच्छी लगती है, तुम्हें डीप चीजें रात में अच्छी लगती है, लेकिन दिन में चाहिए तुम्हें थोड़ी सी फन चीजें, करेक्ट। तो एक सीरीज जो कि थोड़ी सी कभी कभी डार्क हो जाती है, काफी डीप सीरीज है, उसका नाम है क्वीनोस जर्नी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू दैट वर्ल्ड इज नॉट ब्यूटिफुल एट ऑल, कहीं से कहीं तक नहीं। हाँ भाई क्या वहां पे कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे पहाड़ पानी, वहां पे सब कुछ है, फूल पौधे, वहां पर सब कुछ है, और जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, और मैं बताता हूं वहां पे ड्राइड्स भी हैं जैसे हाँ? रीमॉन्स्टर में नहीं उसमें मॉन्स्टर्स नहीं है, सारे ह्यूमंस ही है वैसे। नहीं ड्राइड है जैसे रीमॉन्स्टर में थी। रीमॉन्स्टर मैंने देखा थोड़ी ना है। अरे मैंने भी बताया तो था। अच्छा वो ड्राइड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वैसे ड्राइड नहीं है तो क्या ही है वहां पे। You got a point there. You got to admit. वो नहीं है तो कोई नहीं है। हाँ खैर, तुम्हें ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलूंगा और उसमें तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी लग जाएगी। ये पता नहीं राइटर ने क्या सोच के ये वाली चीज इसमें डाली है, बट फूक के हाँ ठीक है, वो उसने उसी बंदे से माल की डायरेक्शंस पूछी थी, बट ये सीरीज की लेजी राइटिंग बिल्कुल नहीं है, उल्टा बहुत ज्यादा बंदे ने दिमाग लगाया जिसने बनाई, और काफी अच्छी बनाई है। इसका हर एपिसोड इंडिविजुअली चलता है, लेकिन तुम्हें 24 मिनट के एपिसोड में, जैसे एक मूवी चलती है ना कि साला 2.5 घंटे में जो तुम्हें वो चीज देगी वो तुम्हें 24 मिनट में दे देगा। एक अच्छे से स्टार्टिंग, फिर धीरे धीरे करके हाइप पे जाना, धीरे धीरे करके सीरीज का सीरियस होना, फिर फाइनल जो चीजें होती हैं काइंड ऑफ वॉर मान लो या फिर सीरियस बकचोदी, उसके बाद फिर एक अच्छी एंडिंग पे तुम्हें ले जाकर छोड़ना। ये तुम्हें 12 एपिसोड तक हर एपिसोड में फील करवाएगा, हर एपिसोड इंडिविजुअल चलेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर स्टोरीज होगी, नहीं, एक ही कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी है, बट काफी अच्छी है, ठीक है। तुम्हें मैं बता रहा था ना कि एक चीज तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी लग जाएगी सुनते ही, इसमें मेन कैरेक्टर 15 साल का लौंडा है, ठीक है। 10वीं कक्षा का लौंडा है। कक्षाओं में तो जाते ही नहीं है इस दुनिया में लोग, तो नहीं रियल लाइफ की बात कर रहे हैं अभी। हाँ रियल लाइफ की। तो 15 साल का लौंडा है और वो पूरी वर्ल्ड में घूमता है, अलग अलग कंट्रीज में विजिट करता है उसकी बुलेट पे। एंड तुम्हें अच्छा पॉइंट इसमें ये लगेगा, उसकी बुलेट उससे बात करती, लाइक उसकी बुलेट भी बोल सकती है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उससे बात कर सकती है, सबसे बात कर सकती है, लाइक इट्स लाइक अ लिविंग बीइंग, बस उसका मुंह नहीं हिल रहा बट उसमें से आवाज आ रही, सब सुन रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो उसमें रेयर चीज है, क्योंकि सब लोग काफी ज्यादा नॉर्मली लाइटली ले रहे हैं कि ओके ये बात कर रही है बुलेट, ओके काफी। और ऐसा नहीं कि सभी व्हीकल्स बात कर सकते हैं, नहीं, व्हीकल्स दिखाए, कार्स दिखाई, वो कोई बात नहीं कर रहा है,
वो इंडिविजुअल बुलेट बात कर रही है और एक एपिसोड में एक और बुलेट थी वो बात कर पा रही है। काफी अच्छा लगा था। अगर आगे जाके एक सीरीज है जिसमें मैं हूं और एक M340 बात कर रही हो तो वो रियल लाइफ होगी, ठीक है? क्योंकि चाहे तुम ना सुन सको पर उसका हर एक दुख ये बंदा सुन पाएगा। ठीक है, तो भाई इतना सही लगता है उसको। बुलेट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो बता रही है। अब मैं बताऊं कि ये इतना मैंने क्यों बोला कि डार्क और थोड़ा डीप है। यार जरा एक बारी ना उसकी जो सोल है एक बारी मेरी वाली बाइक में डाल दे यार, उसमें एक तो दिक्कत है मेरे को पता नहीं चल रही है। वो दुख बता देगी, ठीक है। खैर मैं बताता हूँ अब सीन क्या है इसमें। इसमें सीन कुछ इस तरह का है कि ये अलग अलग कंट्रीज में जा रही है और इस वर्ल्ड में कंट्रीज बहुत ज्यादा अलग है। एक है चलती फिरती कंट्री जो कि एक बहुत बड़ी मशीन है और वो चलती जा रही है और अपने रास्ते में जो भी चीज आ रही है उसको ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर रही है क्योंकि काफी बड़ी कंट्री है, चलेगी डिस्ट्रॉय होंगी चीजें। एक कंट्री है जिसमें कि एक बात और बता दो, ये आने में कब आया हुआ है? ओके लेट मी चेक। इट्स एक्चुअली पता है ये अभी खुला ही पड़ा हुआ है, एक सेकेंड ईयर मेरे को चेक करने दो इसका। 2017। 2017। और सुनीशा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? बहुत पहले। बट ये एक मशीन है चलती हुई। वो भी एक मशीन ही निकल जाएगी। नहीं ठीक है, अब सुनो, वो बोल नहीं सकती कंट्री, उसके अंदर खुद की जान नहीं है, वो मशीनों से चलती है, ठीक है, बहुत डिफरेंट। अब सीन क्या है, अलग अलग कंट्रीज है, जैसे मैंने बताया ये चलने वाली कंट्री है। एक कंट्री है जिसके अंदर मर्डर करना इज लीगल। तुम वहां पे किसी का मर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ मर्डर करो, खुलेआम रोड पे मर्डर करो, नो इश्यूज एट ऑल। और वहां का एक इतना प्यारा सीन था, और आई गेस ये सेकंड एपिसोड था ये मर्डर वाली कंट्री का, जहां तक मुझे याद है सेकंड एपिसोड था। उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस वाली कंट्री में गया एंड वहां के लोगों से थोड़ी बात की, लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया। हमारा मेन कैरेक्टर जो वहां के रहने वाले रेजिडेंट्स थे, ठीक है, जो उनको काफी ज्यादा पसंद आया। और एक बंदे से उसकी भसड़ हुई थी ऑन दी वे, जब वो इस कंट्री की तरफ आ रहा था, और वो बंदा भी इस वाली कंट्री में रहने के लिए, आगे सिटीजनशिप लेने के लिए आ रहा था, क्योंकि जिस कंट्री में वो पहले था वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स थे, ठीक है। तुम अगर झगड़ा भी कर रहे हो रोड पे तो फिर तुम सीधा जेल में जाओगे, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में, ऐसा नहीं कि सालों साल बिताओगे, वही जो थाने में डाल देते हैं वैसे वाले टाइप में, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल थे। उसको चाहिए था मैं चाहे मर्डर करूं साला मेरे को कोई ना रोके। तो अब उसकी भसड़ हुई थी बीच रास्ते में, तो इस वाली कंट्री में आते उसको सबसे पहले वाला बंदा मिल गया सिटीजनशिप लेते, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। उसने गन निकाल ली कि अब मैं तेरे को मारूंगा, मैं अपना बदला लूंगा, ठीक है। हाँ तो सॉरी फॉर दी ब्रेक। अब उसके आगे क्या होता है, वो अब उसको ऑब्वियसली बचना है तो उसको कुछ शील्ड चाहिए अपने मेन कैरेक्टर को, ठीक है, क्योंकि वो गोली चलाने वाला है। तो कैरेक्टर अपनी बाइक से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तेरे पीछे छुपूंगा और अब तुझे में कुछ छेद होने वाले हैं, अपनी बाइक को बोलता है। और उसकी बाइक बुलेट बोलती है, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसा सांस लेके कहते हाँ ठीक है, बस बाद में अच्छे से रिपेयर करवा दियो। वो इतना अच्छा सीन लगता है ना जैसे वो बोलता है, ठीक है। बट वहां पे आता है ट्विस्ट। अभी तक हमें क्या पता चला था कि वहां पे उस वाली कंट्री में लाइक मर्डर लीगल है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। वहां पे मर्डर इसलिए लीगल है कि अगर कोई वहां पे हेवॉक करे, लाइक ऐसा हरामपंथी जैसे ये बंदा कर रहा है, वहां के लोग सबके सब मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं और कोई गवर्नमेंट वगैरह रोकती नहीं, मतलब सबके सब भीड़ जमा होते हैं, ठीक है। अब वो उस बच्ची के ऊपर गोलियां चलाता है, ठीक है। तो वहां के लोग, मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में इसीलिए वाला पॉइंट बताया था कि वहां के लोगों को हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा बैठ के, क्योंकि इसने बातें की, सबसे अच्छा लगा। अब भाई पूरी पूरी भीड़ आके जमा हो जाती है चारों तरफ से, पूरा का पूरा शहर जमा हो जाता है, सबके सब अपनी गन्स लेके, वहां पे सबके पास गन वगैरह सब कुछ है, किसी के पास वो है क्रॉस वो है, ठीक है, आके जमा हो गए उसके चारों तरफ। और फिर वो बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंट्री में ये चीज करने की। वो बोलता है कि क्या तुम लोग पागल हो क्या, मैं तो इस कंट्री में आया ही इसलिए हूं क्योंकि ये लीगल है। तो फिर वो बोलता है कि क्या कहते हैं, या मतलब एक बुढ़ा आदमी था, काफी बुढ़ा, काफी बुजुर्ग आदमी, कहता है या यू आर राइट, मर्डर इज लीगल हियर एंड दैट्स व्हाई वी आर गोना डू दैट टू यू। ओ भाई वो बुढ़ा, मजा आ जाता है, ठीक है। फिर वो गन उठा सामने करता है और इतने सारे लोगों की भीड़ है उनको डराने के लिए, और वो बुढ़ा फिर बोलता है, काफी बुढ़ा, इवन वो चलता भी वो स्टिक पकड़ के, कहता है नाउ काम डाउन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड इफ यू पुल द ट्रिगर समवन माइट गेट हर्ट एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट। भाई वो बंदा इतना सेविजली, इतने सही से आंसर करता है ना हर चीज का, और फिर उस बंदे की तो फटी पड़ी है, ठीक है।
वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, दूर से कोई बंदा क्रॉसबो से ऐसा अपनी खिड़की से, घर की खिड़की से निशाना लगाता है, और वो इतना सही सीन दिखाते हैं ना, उसके हाथ में जाके क्रॉसबो एग्जैक्टली घुसती है पार, और उसके हाथ से गन गिर जाती है। फिर वो बुढ़ा आता है, फिर पता चलता है वो बुढ़ा जो स्टिक लेके चलता है, वो स्टिक खोलता है, उसके अंदर से स्वॉर्ड निकलती है, एग्जैक्टली ब्रुक वाला, एग्जैक्टली जो वो ऐसे ही तो लेके चलता है स्टिक, और उसके अंदर स्वॉर्ड है उसकी, एग्जैक्टली। और वो इतने प्यार से उसके पास जाता है, बंदे के पास, और ऐसे घुसा देता है स्वॉर्ड, और इतना भाई वो खून उसका निकलता हुआ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। काफी वियर्ड चीज है, बट इतना ब्यूटीफुली दिखाया था ना। इसमें खून खराबे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। एक कंट्री ऐसे दिखाते हैं जहां पे कि अगर तुम पहुंच गए एज अ टूरिस्ट, तुम उसके गेट पे पहुंच गए, वो तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। नाउ यू हैव टू गो इनसाइड। और जैसे उसमें था ना ड्रेसरोसा आर्क में कि अगर तुम्हें फ्रूट चाहिए तो फिर लड़ो वहां पे, मैं उसका नाम भूल गया, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी का सीन है ना वो, रोम, हाँ तो कोलोसियम, हाँ कोलोसियम, ठीक है, वहां पे वो वाला सीन चलता है। अब तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। और हाउ डू यू टेक सिटीजनशिप? चाहो तुम सालों तक लड़ो, जब तक तुम जीतना चाहो तुम्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जब तक कि तुम सबसे ना जीत जाओ। और अगर तुम जीत गए, तुम्हें सिटीजनशिप मिल गई, देयर इज वन थिंग विच यू कैन मेक अ रूल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। अब वो 15 साल का बच्चा जाता है, और मैंने अब तक ये नहीं बताया वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है लड़ने में, उसकी स्किल्स, गन स्लिंगिंग स्किल्स काफी नेक्स्ट लेवल है। अब वो सबसे लड़ता है और जीत जाता है, ठीक है। अब लास्ट में जो लास्ट वाला बंदा जो उसके सामने था, उसके सर पे वो गन रखता है, और उसने अब तक किसी को मारा नहीं है हमारे मेन कैरेक्टर ने, जबकि वो इजिली मार सकता है। और वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू किल एनीबॉडी बट आई वांट टू किल समवन, ठीक है। अब सामने वो बंदा खड़ा है, अब सबको लग रहा है कि लास्ट उसका ओपोनेंट है, गोली मारेगा, खत्म बात। और उसको बोलता है वो झुक जा। वो झुका, उसने गोली चलाई, पीछे राजा ऐसे बैठा हुआ था, देख रहा था सब कुछ, क्योंकि राजा ने रूल बनाया। सर पे जाके लगती है, और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, नॉर्मल गन थी वो, नहीं थी बैरल नहीं थी, फिर भी जाके लगता है राजा को सर ऐसे फटते हुए दिखाते हैं, ऐसे फटता है चीथड़े चारों तरफ राजा के सर के, और वो ऐसे ही रह जाता है राजा। और वो इतना सही सीन था। और उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं जीत चुका हूं, मैं एक रूल बना सकता हूं, और अब रूल ये है कि जिसको नेक्स्ट राजा यहां का कोई भी बन सकता है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, तुम्हारे नेबर्स है, सब है, सबको पीटो, जान से मार दो, जो लास्ट में बचेगा वो बनेगा। और नाउ दैट्स द रूल, तो फिर लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी। दे आर डूइंग, कोलोसियम में जितने भी लोग बैठ के देख रहे हैं, सबके सब एक दूसरे को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, चारों तरफ खून खराब है। और तब मुझे पता चला साला हमारा मेन कैरेक्टर क्या साइको है, और ये 3rd एपिसोड है, क्या साइको है। मतलब वो सीधा सीधा उसको किसी को मारना नहीं था, वो सीधा सीधा ये रूल बना सकता था कि ये वाला जो रूल था कि अगर सिटीजनशिप चाहिए या फिर यहां से पास भी करना तो फिर तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वहां पे इवन एक बुढ़ा भी था जो कि जवान आया था उस कंट्री में, लेकिन जीत नहीं पा रहा है वो, तो फिर वो बुढ़ापे तक बस लड़े जा रहा है, ठीक है। उसने बोला मारो आप सब एक दूसरे को, ये बोल के आराम से वहां से निकल गया उस कंट्री से। और ये इतनी सीरियस, इतनी डीप और इतनी प्यारी सीरीज है। और मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसको दिन में देखता तो फिर मे बी मैं इसको डिसकंटिन्यू कर देता, क्योंकि दिन में इतनी सीरियस चीजें देखने का लौंडों का मन नहीं होता। पर रात को, मैं पिछले कुछ दिनों से तो मैं रात में स्क्रिप्ट भेज रहा हूं, कल तो मैंने फिर भी थोड़ी जल्दी भेज दी थी 12 बजे से पहले स्क्रिप्ट और वीडियोस, बाकी मैं 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे ऐसे भेज रहा हूँ ना, तो फिर मैं साथ में यही चल रहा है मेरे, ठीक है। मैं जब नाम लिख रहा हूँ क्या फोटोज निकलेंगे मैं देख रहा हूँ आराम से, स्क्रिप्ट लिखते वक्त नहीं, स्क्रिप्ट लिखते वक्त नहीं देख रहा हूँ, वरना स्क्रिप्ट चुप जाएगी। वो करता फोटोज निकालते वक्त देख रहा हूँ। एंड एक 2 एपिसोड मेरे चल रहे थे, और मेरे को भाई आ गया मजा। एंड इवन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है मेरी सीरीज, 9th एपिसोड पे हूं मैं 12 में से, एंड आई एम लविंग इट। ये हर बार जैसे एक नई कंट्री में जा रहा है, मजे आ रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं। एंड दैट्स अ रियली गुड सीरीज, तुम लोगों को ये देखनी चाहिए। हर एपिसोड इंडिविजुअल है एंड वो अपने आप में कंप्लीट है पूरा। इससे ना, हाँ, हमें लाइव स्ट्रीम पे लोगों ने बोली थी कि काइजू नंबर 8 देखो। हाँ, मैंने देखा, उसका एक एपिसोड ही आया अभी तक, एंड इट्स अ सीरीज अबाउट मॉन्स्टर्स को मारने वाली सीरीज है वो। हाँ, तो मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड देखा, एंड उसमें काफी अच्छी लगी मेरे को फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से। इट वाज अ गुड सीरीज। मुझे पता है इसको देख के किसकी फीलिंग आई, एक सेकेंड, मैं एक सीरीज का नाम बताता हूँ, मुझे उसकी फीलिंग आई, और वो दूसरी वेबसाइट पे है वो वाली। एक सेकेंड मैं बस वो बताता हूँ, क्योंकि ये फिर एक रिकमेंडेशन हो जाएगी जिनको काइजू अच्छी लग रही है, they can watch this series as well. And please someone motivate me to watch Bleach. I want to watch Bleach. आज मैं रश्मिका मंदाना का ना इंटरव्यू देख रहा था, एक वो क्रंची रोल पे आके इंटरव्यू था उसका, देखा हुआ उसने बोला कि उसको ब्लीच बहुत पसंद है,
देखी हुई है मैंने वो। और मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू देखे, सब लोग कह रहे हैं कि हमें ब्लीच पसंद आ रही है बहुत। मैंने कहा यार तुम देख कैसे पा रहे हो वो टॉर्चर। ब्लीच इज अ गुड सीरीज अगर तुम भाई उसके फिलर्स हैंडल कर पाओ तो। ये वाली चीज तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं। वही तो नहीं हो पाएगा। अरे पता है क्या, मैं कॉलेज में होता ना, मैं कर लेता हैंडल। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कॉलेज में होता मैं कर लेता हैंडल। अब मैं वर्किंग हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा हैंडल वो। मैं साले 2 घंटे बैठता हूँ एनिमे देखने, अगर उसमें मेरे को फिलर देखने पड़ रहे हैं, दिमाग खराब कर रहा हूँ मैं अपना, नहीं कर पाऊंगा। नहीं पता मेन सीन क्या है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि अगर तुम फिलर ना भी देखो ना तो भी काम चल जाएगा, तुम फिलर स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी चीज है, ठीक है। एक कोई स्क्वाड है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी स्क्वाड वगैरह, इसमें कोर गार्ड स्क्वाड्स है, ठीक है। तो एक स्क्वाड है, उसके जो वो था मतलब हेड होता है जो स्क्वाड का, ठीक है, उसने बिट्रे कर दिया था सबको एंड वो चला गया था। अब फिलर्स में ये होता है कि उस स्क्वाड में एक और नया मतलब जो जो नया उसका हेड बनाया जाता है वो आता है, एंड वो भी मतलब इन्हीं फिलर में आता है, जो चीजें होती है वो होता है, वो भी बिट्रे करके चला जाता है। तो मतलब अब इस स्क्वाड के ऊपर डबल वो हो चुका है इनके ऊपर। अब वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाते वगैरह, इनके दिल पे ज्यादा बड़ी चीज वो लग चुकी है कि एक ने धोखा दे दिया, चलो समझ में आता है, दूसरा है वो भी साला धोखा दे गया, अब हाउ विल दे ट्रस्ट एनीवन एल्स, ठीक है। लोग बोलते हैं कि तुम स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भाई अगर स्किप कर देते तो फिर ये इतनी बड़ी स्टोरी कि भाई, क्योंकि वहां उनके ना वो बनना, हेड बनना इज अ प्रिटी बिग डील, बहुत बड़ी डील है। तुम इतना बड़ा पोर्शन ही मिस कर दोगे कि भाई वहां का उनका एक नया वो भी बन गया हेड, वो भी बिट्रे कर गया, उसने क्या क्या अटैक्स किए, क्या क्या किया, कैसे स्टोरी चली, कुछ नहीं पता होगा तुम्हें। फिर तुम बोलते हो कि फिलर्स तुम स्किप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तुम पूरी स्टोरी मिस कर जा रहे हो। और फिलर पता है मेरे को बुरी बात इसकी क्या लगती है, ये फिलर ऐसे भी नहीं करते। मतलब एक चीज होती है कि तुम्हारा एक आर्क खत्म हो गया, फिर तुम फिलर्स डालोगे, आर्क चल रहा है, साली मेन फाइट्स चल रही है, मेन फाइट, मेन बंदे आमने सामने खड़े हैं, बीच में साला 20, 25, 30 एपिसोड्स के फिलर डाल दिए। मेन फाइट के बीच में 30 एपिसोड अगर तुम्हें लगातार फिर फिलर देखने पड़े तो फिर तुम्हारा कितना दिमाग खराब होगा कि अब तुम्हें हाइप जस्ट बननी चालू हुई थी एक फाइट की, और अब तुम बैठ के फिलर देख रहे हो। अब अगर तुम्हें वो फाइट के फिर से मजे लेने हैं तो तुम्हें फिर से पहले जाने पड़ेंगे वो फाइट जहां से शुरू होनी मतलब चालू हुई थी उसके, और तुम्हें पिछले 5-10 एपिसोड देखने पड़ेंगे, फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा ताकि तुम वो हाइप फील कर सको। तो कितना चूतियापा है। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात है, जैसे नरूटो शिपुडेन में जब नरूटो और सॉस्के जब भी सेज ऑफ सिक्स पैथ की पावर लेके जस्ट आए, ठीक है, माइट गाय की जब मादरा से लड़ाई खत्म हुई, भाई हाइप, हम हाइप बैठे हैं अभी, और ऊपर से नरूटो आके उसको किक कर देता है उस बॉल को। हाँ, वो एकदम से आता है किक करता है हवा में। एंड फिलर्स ऑफ 50 एपिसोड्स, और ये 2 साल लगे यार उस फिलर। ये चीज मान लो, ये तो फिर भी नरूटो में तो कम था, ब्लीच में तो ये चीज भर भर के है। तुम्हें क्या लग रहा है अगले एपिसोड में मजा आएगा? माच चोदाओ, तुम फ्लेयर देख के आओ। वही ना, इसीलिए तो यही तो दिक्कत है सारी। वैसे हम क्या डिस्कस कर रहे थे और हम क्या ब्लीच की एस्थेसी करने लग गए? नहीं भाई, मेरे को ब्लीच पर्सनली पसंद है, मेरे को आता है मजा ब्लीच देखने में। बट पता क्या है, हाँ बोलो पहले तुम बोलो। ब्लीच का पता है अब मैं कैसे मजा ले सकता हूँ। अब मुझे पता है उन फिलर में क्या हो रहा है, तो अब मैं फिलर स्किप कर सकता हूं, बट एज अ फर्स्ट टाइमर आई कैन नॉट एंजॉय इट विद फिलर्स, आई कैन नॉट। ठीक है, अब मेरी जो लिस्ट है ना, मैंने नंबर वाइज लिस्ट कर रखी है। ब्लीच, जोजोस बिजार एडवेंचर, लिंक क्लिक और सोलो लेवलिंग, ये मैंने अपनी लिस्ट के नंबर्स में ऐड नहीं कर रखे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं। इसके बाद सोलो लेवलिंग तो मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि मैंने पूरी पढ़ ली है, बट स्टिल मैं उसका पूरा एनिमेशन खत्म होने का वेट करूंगा। एंड भाई सोलो लेवलिंग से याद आया, भाई सोलो लेवलिंग का यार इस बार मतलब इस 4th क्वार्टर में ही आ रहा है सोलो लेवलिंग फिर से, ठीक है। और इस बार इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये 24 एपिसोड का करेंगे, ठीक है। मतलब ये साला जेजू आइलैंड तो खत्म करेंगे ही करेंगे इस बार, करेंगे। मतलब मजा इस बार आएगा। और भाई जेजू आइलैंड टच होने के बाद तो बहनचोद भूल जाओ कि कोई भी सीजन इसका बोरिंग होने वाला है। और वैसे जो वो है क्या कहते हैं सोलो लेवलिंग, उसको 35th रैंक मिली आउट ऑफ 61 इन लिस्ट जो एनिमे की, जो लेटेस्ट मतलब जो इस सीजन के एनिमे थे 61 एनिमे आए हैं और उसमें 35th स्पॉट मिला है। मतलब एक मेन स्ट्रीम, आई डोंट रिमेम्बर,
मेन स्ट्रीम एनिमे में जिसकी इतनी ज्यादा हाइप, उसको 35th नंबर मिलना आउट ऑफ 61। इट्स लाइक 50% से भी ऊपर जाके पढ़ रहे हो भाई तुम। अरे हाँ, और इससे याद आया मेरे को 24 एपिसोड से कि मूनलाइट फैंटेसी के भी 24 एपिसोड आ रहे हैं इस सीजन। अरे भाई यही तो मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा 12 एपिसोड आने वाले हैं। अरे मेरे को लगा 13 आएंगे, मेरे को लगा 13 आएंगे, इसके 15 आ गए उसके। फिर मैंने चेक किया कि कितने आ रहे हैं। इसके जब तक वो आए थे मेरे को लगा 12 आएंगे, जब तक इसके 11 डब आ गए थे मैं कहा इतने ये देखूंगा, इतने 12वां आ जाएगा। मैंने मजे मजे में चालू कर दिया, साला पता चला अभी तो और खिंचेगा। फिर मेरे को वहीं पे 11 एपिसोड पे रोकना पड़ गया, मैं वहीं पे अटका पड़ा हूँ। इतने मजे आ रहे थे देखने में यार। मैं 9वें पे अटका पड़ा हूँ। लेकिन सेकंड सीजन काफी अच्छा बना है मूनलाइट फैंटेसी का। हाँ। कितने पे 9th पे? ओके 9th पे। मैंने पता है क्या, मैं हर एक एनिमे का जो ऐसा होता है ना, मैं उसको छोड़ देता हूँ ताकि मेरे को 2-3 एपिसोड और मिले, क्योंकि एंड की फाइट अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो हाइप पे नहीं रह पाऊंगा मैं। एग्जैक्टली। हाँ भाई ये नाम था इसका, माय डायमॉन। ये है तो सही। मेरे को नहीं मिली ना नेटफ्लिक्स पे, मैंने इतना स्क्रॉल किया, मुझे पता है नेटफ्लिक्स पे है, मैंने खुद नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल है ये, पता है मेरे को ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। मैंने स्टार्टिंग भी इसकी नेटफ्लिक्स पे की थी, मुझे पता है, पर वो मेरे को मिल ही नहीं रही, मैं क्या करूं। माय डायमॉन। अगर एक बात बता, अगर तूने स्टार्ट की थी ये नेटफ्लिक्स पे तो तेरे कंटिन्यू वॉचिंग में तो होगी ना। फिर मैं हटा देता हूँ अगर मैं वहां पे नहीं देख रहा हूँ तो। मैं उसको भरा हुआ नहीं रखता, मेरे को पसंद नहीं आती। मेरे को चीजें मैनेज करके रखना पसंद है। आई डोंट नो व्हाई। अबे कौन सा तेरे फोन की स्टोरेज खा रहा है वो? अरे नहीं खा रहा, पर मेरे को पसंद है यार मैनेज करके रखना चीजें। क्या बताऊं अब, है चूतिया पे सब। खराब लाइफ तो मैनेज हो नहीं रही है, चीजें मैनेज करके क्या हो गया, खाड़ लिया हमने। पहले चीजें मैनेज होंगी तभी तो लाइफ मैनेज होगी ना ब्रो। लाइफ नहीं हो रही ना, फिर भी मैनेज हो रही है। मैनेज कर लिया ना, मैनेज हो रही मैनेज। तुमने दे दिया मुझे डिप्रेशन। अब ये खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा उस वाली दुकान पे और मील लूंगा, वेज मील, बर्गर आएंगे, फ्राइज आएगी, कोक आएगी, खाऊंगा पीऊंगा पे लूंगा। तुमने दे दिया डिप्रेशन। अब फास्ट फूड खा के, जंक फूड खा के खुद को खुश करूंगा मैं, ठीक है? और ये सब तुम्हारी वजह से। जंबो वाला खा लियो बर्गर, ठीक है? पैसे ज्यादा लग जाएंगे यार, गरीब तो मैं वैसे। अरे नहीं 30 रुपीज मोर। 30 रुपए बहुत है भाई, मेरे से ले ले 30 रुपए। एक काम कर, फिर पूरा स्पॉन्सर कर दो। कल तू खा ले यार, ले। अरे कभी कभी बकचोदी करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अभी तो तुम वैसे भी इसके बाद तुम नीचे आओगे घर पे, मेरे को साथ में उठा के ले जाना क्योंकि मेरे को सीधा घर आना पड़ेगा। हाँ मेरे को उतार के चले जाना ना घर। ठीक है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत। हाँ तो तुम माय डायमॉन देख सकते हो। तुम काइजू 8 की बात कर रहे थे, कंटिन्यू। खैर काइजू 8 ऐसी है सीरीज, उसमें क्या ऐसे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं? मॉन्स्टर को पेट भी बनाते हैं, मॉन्स्टर को मारते हैं। मतलब वो दिख रहा है, वो पेट बनाया है। हाँ। वो उससे ही दिख रहा है कवर से। हाँ उसका जो डायमॉन है वो ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट डायमॉन, जो कि पूरी सीरीज में समझ नहीं आता है। मतलब स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, आगे जाके 6-7th एपिसोड पे जहां तक मुझे याद है पता चल जाता है कि ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट। और स्टार्टिंग से दिखता है कि उसकी ऐसी कुछ खास पावर नहीं है, वो ओबितो की तरह है, अपने डायमेंशन में चला जाएगा, वापस निकल सकता है। ही इज लाइक ओबितो। पर फिर बाद में एक चीज पता चलती है, काफी सालों पहले ना एक आइलैंड मिसिंग हो गया, एक पूरा आइलैंड गायब हो गया था। फिर किसी को पता चली इस वाले डायमॉन की पावर, ठीक है, कि ये ऐसे स्वैप कर सकता है। फिर कुछ इसका पास्ट निकाला ये वो, और फिर पता चला एजेंसीज को कि फक, ये जो छोटा सा बालक है ये वो डायमॉन है। जब ये अपनी इमोशंस को खो देता है, लाइक मतलब इमोशंस में बह जाता है, ठीक है, तब इसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ये पूरे एक आइलैंड को अपने दूसरे डायमेंशन में इसने भेज दिया था पास्ट में। अब ये जो बच्चा है डायमॉन के साथ, ये इस बच्चे को करता है बहुत ज्यादा पसंद, ठीक है। तो ये बच्चा रो क्यों रहा है कवर में? क्योंकि इससे इसके डायमॉन को छीना जा रहा है और ये पूरी सीरीज में अपने डायमॉन को लेके भाग रहा है, बच रहा है, और इतने सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज लेने चल रही है और एक छोटा सा बच्चा है, तो ये भाग रहा है, बच रहा है, ठीक है। तो इस बच्चे को एक बार कैद कर लेते हैं और इसको डायमंड बावला हो जाता है, साला पागल हो जाता है गलत लेवल, और सबको साला मारने लग जाता है इसका डायमंड। और वो इतना अच्छा सीन था। और तुमने देखा होगा इस वाले बच्चे के यहाँ पे मार्क है एक, ये एक ना मतलब इतना ज्यादा कॉमनली नहीं होता, रेयरली होता, बट ये एक डिजीज है जो कि आपके, अगर आप एक डायमंड पाल रहे हो या फिर नहीं भी पाल रहे हो, अगर डायमंड तुम्हारे आसपास है, उससे हो सकता है। उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि अगर तुम्हारी स्किन में घुस गया तो वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, जैसे कैंसर होता है ना, तुम्हारे अंदर ही फैलने लग जाता है, वैसे ही फैलेगा, एंड यू विल डाई, देयर इज नो क्योर, यू विल डाई इससे। सो हैरी पॉटर ऑफ हिम। और इस बच्चे के साथ ये हो रहा है, इसका डायमंड से ये प्यार करता तो फिर खुद से अलग भी नहीं करना चाहता ये इसको, बट इसकी बॉडी में फैल रही है ये वाली डिजीज, दैट्स द थिंग। एंड ये काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है, आई लव्ड इट, माय डायमंड। काइजू का भी यही सीन है, उसमें क्या होता है, मॉन्स्टर्स आउट ऑफ नोवेयर प्रकट हो जाते हैं और फिर स्क्वाड्स हैं,
क्या प्रकट हो गया ना बालक। हाँ कंटिन्यू। खैर मॉन्स्टर्स आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो जाते हैं, फिर स्क्वाड्स आती हैं, उनको मारती हैं, ठीक है, उसके ऊपर है। और दो मतलब बेसिकली एक एकेडमी होती है, वहां पे इन सबको ट्रेन किया जाता है। तो जो लोग मतलब उस टेस्ट को पार वार कर लेते हैं वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हैं, लेकिन जो लोग पास नहीं करवाते हैं तो वो लोग उस मॉन्स्टर को जब हटाते हैं वहां से, अब मार मूर के तो वो लोग निकल गए, हाँ जी भाई हमारा तो हो गया, हीरोज निकल गए, अब मॉन्स्टर को साफ भी तो करना है, हटाना है, वैल्यूएबल तो निकालने हैं। जैसे कि एग्जैक्टली उसमें दिखाया गया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में वो दिखाते हैं कि उसने पूरा पूरा टेक्यून से बनाया जो कि एवेंजर्स मेस करके छोड़ गए थे। हाँ ठीक है, तो इट्स वही वाला सीन है बिल्कुल। तो वो लोग आके, तो जो लोग कर रहे होते हैं ना, हटा रहे होते हैं मॉन्स्टर को, काट पीट रहे होते हैं, तो उसी में जो है ये जो एक बंदा होता है वो उसकी तैयारी कर रहा होता है कि ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके, काइजूस को मार सके। और उसके साथ एक बंदी होती है जो उसके साथ होती है, तो वो जो है इलीट बन जाती है भाई, मतलब समझ रहा है, इलीट। हाँ इमोशनलेस, कतई कोई इमोशन ही नहीं है बंदी में। फीमेल वो ओकीजी कह रहा हूँ मैं ओकीजी कह दिया, वो भी तो नहीं, अरे यार आयाना कोजी फीमेल आयाना कोजी। ओके फीमेल आयाना कोजी बन जाती है, ठीक है, मार रही है, कूट रही है। तो उसी के अभी तक बस इतना ही दिखाया है कि वो एक कोल्ड हार्टेड बंदी हो गई है, और ये बंदा जो है वो काइजूस को, मतलब इसके अंदर अभी भी वो इच्छा है कि ये बने, ठीक है, लेकिन अभी ये काइजूस को साफ कर रहा है। और स्पेशली ये बंदा जो है काइजूस का जो वो है ना, जहाँ पे वो होते हैं सारे, मतलब जो उनका स्टोरेज एरिया होता है, एनस वाला, यहाँ पे टट्टी रहती है उनकी बेसिकली। मैं कह रहा था ये मत बोलो, अब ये इनमें से कोई खाना खाते हुए देख रहा हो फिर। आई एम सॉरी गाइस, इसने बस टट्टी बोला, टट्टी बस, उससे ऊपर इसने कुछ नहीं बोला। हाँ भाई कंटिन्यू। पूप, टट्टी, लैट्रिन, ठीक है, पूप। वो बचपन में बच्चों को बोलते रहे छीछी, छीछी, हाँ बेस्ट वर्ड, किसी को गिन नहीं आएगी। बोलो, वो छीछी साफ करता है, ठीक है, क्योंकि और कोई नहीं घुस पाता है। और उसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो उससे खाना भी नहीं खाया जाता है फिर। हाँ आई नो वी आर रूइनिंग एवरीथिंग फॉर दैट। आई डोंट थिंक इस पॉइंट तक आगे कोई देख भी रहा होगा। हाँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी रिकॉर्डिंग 1 घंटे 14 मिनट की हो चुकी है, इतने में तो प्लस तो हाँ इतने मोस्टली लोग छोड़ जाते हैं। अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पे देख रहे हो तो प्लीज मेंशन करना कमेंट्स में। 2-3 लोग हैं जो कि देखते ही देखते हैं, जैसे कि जनक भाई देखते हैं, जोरो भाई देखते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ तक क्योंकि टाइम स्पैम ही डाल रहे होते हैं कमेंट करते हुए। उससे मेरे को याद आया, स्पेशल मेंशन टू जोरो द नेविगेटर एंड जनक भाई और शबीना भाई को नहीं भूलने का। शबीना भाई ऑफ कोर्स। और मैंने पिछले 3 दिनों से कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, तो फिर अभी मैं बैठ के वो भी करूंगा। ये सीरीज इसी के ऊपर अभी देखते हैं इसका क्या आता है, सेकंड एपिसोड क्या आता है। मेरे ख्याल से तो अभी जहां तक है ये जो बंदा है जो ये साफ कर रहा है मॉन्स्टर्स को, ये आगे जाके कुछ ना कुछ कर जाएगा। सेक्स कर ले भाई, बात खत्म। सेक्स कर, जिंदगी में क्या खुश पता रह। कर लिया हो और कर ले, खुश हो जा। क्या तेरे को जाके मॉन्स्टर्स के बीच में गांड मरानी है, फिर उनकी गांड धोनी है? खुश रह जिंदगी में, लड़की ढूंढ, सेक्स कर, बच्चे कर। लड़की तो ढूंढी थी ना उसने, वो कोल्ड हार्टेड हो गई। दूसरी ढूंढ, सेक्स कर, बच्चे कर, घर बसा, जॉब ले, कोई दूसरी टट्टियां साफ करता है। पहले ये मॉन्स्टर्स की टट्टियां पोटियां साफ करे, फिर अपने बच्चों की टट्टियां पोटियां साफ करे, फिर बच्चों की करे, फिर बच्चों के बच्चों करे। इसकी जिंदगी में टट्टियां पोटियां और उसके बीच में जब बच्चा दारू पी के घर आए तो उसकी उल्टे भी साफ करे। उल्टियां ना, तब तो बाप गांड तोड़ता है, तब उल्टियां साफ नहीं पहले तो साफ करेगा ना, उसके बाद सुबह उठेगा तभी तो करेगा। हाँ तब गांड तोड़ेगा। सही बात है, क्योंकि बंदी तो कोल्ड हो गई ना, कोल्ड हार्टेड हो गई है वो तो मर्डर कर देगी, तो बाप को संभालना पड़ेगा। नहीं अपना ही वो तो आएगी मारने, भोसड़ी यार अपना ही यार, रुक जा। ओ भाई अब तुम्हें वैसे भी लेट हो रहा है तो फिर तुम्हें निकलना भी है, तो फिर इसको यहाँ पे एंड करते हैं। एंड अगेन लास्ट टाइम फिर से याद दिला रहे, ये आज सैटरडे है ना, तो फिर ये 6 बजे आ जाएगी। एंड आज ही 9 बजे गेमिंग वाल चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर लो, 3 घंटे में आ रहा है, ठीक है। तो that's it फॉर दिस पॉडकास्ट। वी होप तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, लव यू ऑल। आ जाओ।